तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्तों तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। पहली बार जब अमर ने कहा था ऐसी आवाज लगाओ कि सातों आसमां गूंज जाए, अरे मुझे तो लगता है कि सिर्फ 50 वर्ष से कम के यहाँ बैठे हैं। किसी में जोश नहीं है क्योंकि भारत माता की जय अच्छे से बोल सके। अरे कम से कम उस भारत माता की तो जय अच्छे से बोलो जिसका खाना खाया पानी पिया, उसी की जय बोलने में क्यों शर्मा रहे हैं भाई? बोलो भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बना था। इसके पहले सन 1947 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज जिस तरह से हम एक समूह में यहाँ एकत्रित होकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जब अंग्रेजों का शासन था तो किसी की औकात नहीं थी कि इस तरह से एकत्रित होकर और सभा कर सकें। आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग में ऐसी ही सभा चल रही थी और जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर कितने लोगों को मार डाला था। और बहुत सारी कहानी है इसके पीछे। इसके पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए पता नहीं कितनी मां ने अपने लाल को खोए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, कितनी बहनों ने अपने मां के सिंदूर खोए। बड़े ही परिश्रम कठिनाई से ये स्वतंत्रता मिली और इस स्वतंत्रता को हम किस तरह से मना रहे हैं। आज 26 जनवरी है, लगता नहीं कि 26 जनवरी है। यहाँ शायद 400 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 100 की संख्या नहीं है। क्या होगा देश का, क्या होगा आने वाली पीढ़ी का अगर इस तरह से हम सोते रहे? सोचने की जरूरत है। अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी इसी तरह से सोते तो शायद हम आज यहाँ एकत्रित नहीं होते और हमारा क्या हश्र होता वो सब आप लोग देखते। हमारा देश स्वतंत्र हुआ किसी तरह से, फिर भी आज हम कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। आतंकवाद, जातिवाद, भेषवाद, कई तरह से परेशानियां हैं। इसका कारण यही है कि आज भी हमारी मानसिकता ऐसी नहीं बन पाई है जिसका सपना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। हमारा दायित्व बनता है जिनने निस्वार्थ भाव से बिना अपने लिए भारत माता के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने जान की बाजी लगा दी और शहीद हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो उसके पहले 15 अगस्त 1947 के पहले, जबकि हम अंग्रेजों के अधीन थे और हम वही कर पाते थे जो उनको मंजूर होता था। अभी अखिलेश राठी सर का एक दिन गेस्ट लेक्चर हो रहा था, किसी ने पूछा सर इनकम टैक्स पे नहीं करने पर क्या कोई मामला दर्ज होता है या जेल जाना पड़ता है? तो सर ने बताया था कि नहीं, 1-2 बार शायद वहां से नोटिस आती है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ऐसा नहीं होता था। कर नहीं देने पर खाल उधेड़ ले जाती थी, कील ठोके जाते थे, शायद यह सहन नहीं कर पाए थे। संस्कृत में एक श्लोक है, नरके गमनम श्रेष्ठम तावाग्नो दहनम वरम वरम प्रवतनम चापथौ न वरम पर शासनम। नरक में जाना श्रेष्ठ है, समुद्र में डूब कर मर जाना श्रेष्ठ है, अग्नि में जल कर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों के अधीन रहना श्रेष्ठ नहीं है। शायद यही किसी ने सोचा होगा और इस जंग की शुरुआत की और कितने परिश्रम से हमें जाके आजादी मिली। खून देते हैं जब वतन पे जवान, जिंदगी देश की संवरती है, जो वतन पे निसार होते हैं मौत भी उन पे नाच करती है। आज
हमें जरूरत है अपनी सोच बदलने की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, जिनने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को भारत माता के चरणों में त्याग दिया। ये कैसे होगा? अगर आज भी देश में कोई आपदा आ जाए तो शायद कोई भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज 26 जनवरी है। कितनी शर्म की बात है, यहाँ कितने लोग उपस्थित हुए हैं। अरे आज तो कम से कम नहीं सोए होते। अभी आप लोगों ने देखा इस नाटक में, छोटा सा नाटक था, इससे तो कम से कम सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में हमें ये दिखाना चाहिए और दिखाना ही होगा। जिस देश में 70% यूथ जनरेशन है, उस देश की क्या हालत है? जिनके खून में लहू नहीं फड़कता, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून नहीं है, पानी है, जो पर्वत होकर बहता है। वह खून नहीं है, पानी है। इसलिए आज मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इतनी कठिनाई से मिली हुई स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप सभी एक मत और एक सिद्धांत से, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी का सपना है कि 2020 तक अपना देश राष्ट्र की प्रथम श्रेणी में, उस विश्व की प्रथम श्रेणी में सम्मिलित हो और पूर्ण रूप से विकसित हो। उनके सपने को साकार करने के लिए केवल और केवल अपने बारे में सोचने से नहीं, अरे कम से कम व्यक्ति अगर 100% अपने लिए सोचता है, अगर 10% भी देश के लिए सोचे तो अपने देश का नक्शा 2020 नहीं, शायद 2015 तक बदल सकता है। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती शाम हो जाएगी। तो आजादी ढलती शाम हो जाएगी। वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे यारों, तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। जय हिंद।